हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बारे में। अभी तक जो अपन डिस्कस कर चुके हैं उसमें अभी तक अपन ने जो MIRR वाले कॉन्सेप्ट है वहाँ तक का जो है सारे कॉन्सेप्ट वगैरह अभी तक के कवर किए हैं। ठीक है, MIRR के बाद जो नेक्स्ट अपने पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अपने पास IRR मेथड और NPV मेथड एक साथ कैसे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के क्वेश्चन आपके जो यहाँ पर आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो तीन टाइप से जो है आपके ये NPV और IRR वाले मिक्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला सिनेरियो आपके पास आता है कि स्केल और साइज के बेसिस पे कैसे जो है पर डिफरेंशिएट करते हैं। जो IRR में अपन जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करता है, और NPV में जो अपन आंसर निकालते हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करता है रैंकिंग के बेसिस पे, क्योंकि अपन को रैंकिंग देनी पड़ती है अल्टीमेटली। तो उसके बेसिस पर जो है पर अलग अलग रिजल्ट कैसे आ सकता है वो चीज़ अपन देखेंगे। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पर बताया गया है कि स्केल या फिर साइज़ के हिसाब से जो यहाँ पर जो रैंकिंग है IRR या फिर NPV में उसमें डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन अपन कवर करते हैं इसी बेसिस पर। बोला गया कि सपोज कीजिए देयर आर टू प्रोजेक्ट्स A एंड B, और वो जो यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन लिए गए। द कैश फ्लो एसोसिएट विद दिस कैश प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज, मतलब इन प्रोजेक्ट के साथ जो कैश फ्लोज अपन को बताए गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। तो सबसे पहले अपन को ईयर दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3, मतलब 3 साल तक का अपना प्रोजेक्ट है। इसमें ईयर 0 पे इन्वेस्ट किया गया और ईयर 1 2 3 में अपने पास कैश इनफ्लोज हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए दिए गए, प्रोजेक्ट A एंड प्रोजेक्ट B। अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट पूछी गई, देखिए कि अज्यूम कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 10%, यानी कि अपना जो अपन जिस रेट से यहाँ पर डिस्काउंटिंग करेंगे वो रेट अपने पास दी हुई है 10%, जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी दे सकता है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर किसी भी नाम से यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट नाम अपन आगे जाकर डिस्कस करेंगे अलग अलग। अब आगे क्या पूछा गया, देखिए आइडेंटिफाई करिए विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर NPV मेथड एंड IRR मेथड। ठीक है, तो अपन कैसे सेलेक्ट करते थे NPV मेथड और IRR मेथड में, अपन देते थे रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग दी जाती थी कि NPV मेथड में तो अपन क्या करते थे, NPV मेथड में अगर उसकी पॉजिटिव NPV रह जाती है, ठीक है, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव NPV अगर रह जाती है तो अपन उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते थे। IRR मेथड में अपन क्या करते थे, IRR मेथड में अपन को अभी तक अपन ने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, अब अपन इस वाले इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं NPV मेथड पर। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर दिया गया था कि साइज और स्केल के बेसिस पर यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। तो अगर आप यहाँ के कैश फ्लोज देखोगे, ठीक है, तो इस वाले प्रोजेक्ट A में कैश फ्लोज यहाँ पर थोड़े कम है। ठीक है, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया 1 लाख का किया गया था, जबकि प्रोजेक्ट B में जो है 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, और प्रोजेक्ट A के अगर आप कैश इनफ्लो देखो 50,000, 60,000, 40,000, और प्रोजेक्ट B के देखो तो ये इससे ज़्यादा है, 1,40,000, 1,90,000 और 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन को समझ में आ चुका है कि इसके कैश फ्लो भी जो यहाँ पर डिफरेंट है, किसके बेसिस पर, उनके स्केल के बेसिस पर, उनके साइज़ के बेसिस पर, क्योंकि प्रोजेक्ट A में कम इन्वेस्टमेंट है और प्रोजेक्ट B में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसी बेसिस पर उनके रिटर्न भी कम ज़्यादा है। ठीक है, अब NPV मेथड में अपन क्या करते थे, सीधा सा अपना क्या रहता था, NPV एक्चुअली में होता क्या था कि अपन ने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, जितना अपन ने पैसा लगाया है उससे अपन ने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपन देखते थे। और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर अपना निकल जाता था या अपन ने जितना लगाया है उतना भी अपन को मिल जाता था तो वो प्रोजेक्ट अपन एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते थे, सबसे पहले जो भी कैश इनफ्लोज है, ठीक है, कैश इनफ्लोज को डिस्काउंटिंग करते थे और उसमें से जो है अपना कैश आउटफ्लो घटा देते थे। फिर अपन चेक करते थे अपना पॉजिटिव NPV आ रहा है या फिर इक्वल्स टू जीरो आ रहा है या नहीं, फिर उस बेसिस पर अपन एक्सेप्ट कर लेते थे। और IRR मेथड में अपन क्या करते थे, बेसिकली अपन इसमें दो रेट डिसाइड करते थे। IRR का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेट डिसाइड करना, ऐसी परसेंटेज रेट डिसाइड करना जहाँ पर जो अपना NPV है वो इक्वल्स टू जीरो आ जाए। ठीक है, कि इतना मतलब किस रेट से अपन अपने कैश फ्लो को डिस्काउंट करें कि अपन जो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आ जाए ना जिस पर ना तो आपका प्रॉफिट हो ना आपका लॉस हो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने कहलाती है IRR। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि NPV के बेसिस पे निकालो, तो अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B दोनों को निकालना है अपन को। तो सबसे पहले अपने जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या जिसके बेसिस पर अपन डिस्काउंटिंग करने वाले वो अपन लिख लेंगे अपना सीधा सा जो स्टेटमेंट है उसमें। ठीक है, तो मैंने ईयर लिखा है यहाँ पर, ईयर 0 1 2 3।
इसके बाद प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो मैंने सेम टू सेम यहाँ पर उतारे, प्रोजेक्ट बी के भी यहाँ पर सेम टू सेम उतार दिए। अब पीवी फैक्टर निकालेंगे अपन। पीवी फैक्टर आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, जैसे 10% दिया हुआ है तो कैल्शियम में आप टाइप करेंगे 10/100 + 10, ठीक है। इसके बाद जो है डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू अगर दबाएंगे तो ये 1 टाइम निकलेगा, यानी कि 1 ईयर का, ये 1 ईयर का आपका पीवी फैक्टर, ठीक है। एक और बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो सेकेंड ईयर का आउटफ्लो और इस सॉरी सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, और 3 टाइम्स दबाएंगे तो थर्ड ईयर का यहाँ पर पीवी फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग ईयर का इस तरह से आपको निकाल लेना है। और जो अपना ईयर 0 रहता है उसको तो हमेशा पीवी फैक्टर 1 ही रहता है, ठीक है, चाहे से किसी भी परसेंटेज में हो, डिस्काउंटिंग रेट अपन को गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, जो भी अपने कैश फ्लोज है, ठीक है, उसको पीवी फैक्टर से जो है डिस्काउंटिंग करेंगे और अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अपना फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पर, जो भी कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज को अगर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने पीवी फैक्टर से, ठीक है, ये डिस्काउंटिंग रेट जो अपन यहाँ पर निकालते हैं इस तरीके से, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाती है। सेम यहाँ पर करें अपन, जो अपनी कैश फ्लोज है, ठीक है, उसको सबसे पहले पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अपना कैश जो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने पास निकल कर आइए, देखिए 1 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 वाले पी फैक्टर से तो 1 लाख निकल कर आएगा। इसी तरह 50,000 को 0.909 से करेंगे 45,450 आ जाएगा। 60,000 को करेंगे 40,000 को करेंगे अपने रिस्पेक्टिवली पीवी फैक्टर से, तो यहाँ पर इसका अमाउंट ये निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट बी की, तो प्रोजेक्ट बी में सेम प्रोसेस दोहरानी, जो 3 लाख है उसको सबसे पहले इस वाले पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोजेक्ट बी के ईयर 0 का यहाँ पर इनफ्लो निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। फिर प्रोजेक्ट बी के जो फर्स्ट ईयर का है इनफ्लो, उसको फर्स्ट ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपन इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है उसके पीवी फैक्टर से, आपके पास जो है प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब अपन को क्या करना है, देखिए जो भी अपना आउटफ्लो है, आउटफ्लो यानी कि जो भी अपने यहाँ पर ये ईयर 0 का आउटफ्लो है, जो भी अपन ने इन्वेस्टमेंट करा है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नेगेटिव में यानी कि ब्रैकेट में दिया हुआ है अपने पास आउटफ्लो है, तो जो भी अपने पास आउटफ्लो है उसमें से अपन जो अपना इनफ्लो है उसको लेस कर देते हैं तो अपने पास एनपीवी निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 1 लाख उसमें से लेस करेंगे, सॉरी 1 लाख नेगेटिव है तो उसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 45,450, 49,560 और 30,040, ठीक है। तो इससे अपना एनपीवी निकल कर आएगा पॉजिटिव। तो 25,050 यहाँ पर निकल कर आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 लाख में से अगर ये चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन कर दी जाए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 लाख को ऐसे कैसे रख दो, इनको जो यहाँ पर लेस कर दो, ठीक है। वैसे ये वाला नेगेटिव में रहना चाहिए हमेशा, तो उस बेसिस पर अपना एनपीवी निकल कर आ जाएगा, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो दोनों अगर आप देखोगे तो जिसका एनपीवी प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में जो है जिसका एनपीवी सबसे ज़्यादा रहेगा उस वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपन एनपीवी के बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अपना प्रोजेक्ट बी जो है यहाँ पर उसका एनपीवी ज़्यादा रहा है, तो एनपीवी के बेसिस पर जो है प्रोजेक्ट भी अपना बेटर इन्वेस्टमेंट है। अब आईआरआर के बेसिस पे जाते हैं, तो आईआरआर में मैंने आपको बताया था कि अपन एक ऐसी रेट आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसी रेट जहाँ पर जो अपना एनपीवी हो 0 निकल कर आ जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन में जब जहाँ पर ना तो अपन को प्रॉफिट हो रहा है और ना ही अपन को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये रेट जो है आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, जिसमें एक बार तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। तो एक बार आपके एनपीवी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, एक डिस्काउंटिंग रेट से, एक डिस्काउंटिंग रेट से आपकी एनपीवी जो है नेगेटिव आनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसके बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 आता होगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में तो 0 आता ही होगा, ठीक है। तो इस वाली रेट को, मतलब ये जो 0 है ये किस रेट पर यहाँ पर आता है, मतलब किस रेट से डिस्काउंटिंग करे तो 0 आ जाए, वो चीज़ अपन डिटरमाइन करते हैं अपने पास एनपीवी मेथड, सॉरी आईआरआर मेथड से। तो अपन क्या करेंगे, दो रेट अजम्पशन करेंगे, अजम्पशन के बेसिस पर लेकर चलेंगे दो रेट्स, और फिर अपन निकालेंगे उसको। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में रेट दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। जो अपना एनपीवी वो तो अपन ने निकाल लिया है, अब बात आती है यहाँ पर आईआरआर की। तो सबसे पहले अपन एक रेट डिसाइड करेंगे जो कि क्वेश्चन में खुद ने दे रखी है, तो उसी रेट पे अपन जो है निकालेंगे कि अपना एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बेसिस पर अपनी दूसरी रेट अपन यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है 10%, तो 10% के बेसिस पर सबसे पहले अपन डिस्काउंटिंग करेंगे अपने कैश फ्लोज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% के बेसिस पर
तो यहाँ पर हाँ, तो 10% के बेसिस पर अपन ने डिस्काउंट किया था, तो एक बार एनपीवी अपने पास पॉजिटिव आ गया था। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडली जो इससे मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 10% पर अपना एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, और एनपीवी और इस मतलब जो डिस्काउंटिंग रेट है उसमें कनेक्शन कैसे चलता है। जैसे ये आपका एनपीवी ऐसे मान के चलिए यहाँ पर जीरो है, ये पॉजिटिव टर्म्स में और ये यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स में, ठीक है। और मान के चलिए आपकी 12% रेट पर कोई पॉजिटिव टर्म्स में यहाँ पर एनपीवी आ रहा है। अब आपको एनपीवी थोड़ा सॉरी ये परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी या कम लेनी पड़ेगी ताकि दूसरा आंसर आपके नेगेटिव में है एनपीवी का, तो वो कैसे डिसाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर 12% है तो आपका एनपीवी पॉजिटिव है, अब आपको इसको कम करना है, तो आपको अपनी मतलब रिवर्स अप्रोच से इस रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में रिवर्स कनेक्शन यहाँ पर चलता है कि रेट अगर यहाँ पर 12% पर एनपीवी अपना पॉजिटिव है, तो अगर अपन को एनपीवी को जीरो से नीचे लेके जाना है, यानी कि अपन नीचे लेकर जा रहे हैं यानी कि घटा रहे हैं, तो अपन को अपनी रेट को और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स कनेक्शन हो गया, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर अपन नीचे लेकर जा रहे हैं तो रेट को अपन को थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 12% से एक ज़्यादा रेट अपन को चुननी पड़ेगी। तो इसने क्वेश्चन ने क्या किया, देखिए 20% पर भी उसकी पॉजिटिव आ रही थी, तो ज़रूरी नहीं आप 20% ही लो, ठीक है, 10% भी लो तो चल जाएगा। पर क्वेश्चन में जितना ज़्यादा जीरो के पास होगी वैल्यू उतना ज़्यादा आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या किया है, दो अलग से रेट अपने आप ने ही अज्यूम किए। तो सबसे पहले रेट उसने अज्यूम किए 20%, तो अपन भी 20% के हिसाब से कर लेते हैं ताकि आपको बुक का सॉल्यूशन भी समझ में आए, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू अपन ने सबसे पहले 20% के बेसिस पर एज्यूम किए, और 20% के बेसिस पर डिस्काउंटिंग जो पीवी फैक्टर है वो निकाल लिया, ठीक है। कैश फ्लोज अपन ने लिखे हैं फर्स्ट ईयर में आउटफ्लो, और सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जो यहाँ पर अपना इनफ्लो, ठीक है। इसी तरह ईयर जीरो में आउटफ्लो और 1 2 3 ईयर में अपना इनफ्लो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना सीधा सा आपको अपने पी फैक्टर से और प्रेजेंट वैल्यू आपके पास निकल जाएगी, ठीक है। अब इसमें अपन को देखना है एनपी जो है अपने पास दोनों प्रोजेक्ट है उसमें पॉजिटिव आ रहा है और 20% पे आ रहा है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको थोड़ा जीरो से कम लेकर जाना है, यानी कि इसको थोड़ा गिराना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपनी रेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 20% से अब ज़्यादा लेनी पड़ेगी अपन को रेट। तो क्वेश्चन ने एज्यूम किए यहाँ पर सेकेंड रेट जो यहाँ पर 25% उसने लिए, ठीक है। 25% के बेसिस पर उसने डिस्काउंटिंग जो पी फैक्टर है वो लिखा है। तो फर्स्ट ईयर जीरो का अगर आप देखो 1 आता है, ईयर फर्स्ट का आता है यहाँ पर 0.800, और ये मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, फिर डिवाइड करना है, फिर इक्वल्स टू दबाना है। एक बार इक्वल्स टू दबाएंगे ईयर 1 का आएगा, सेकेंड बार इक्वल्स टू दबाएंगे ईयर 2 का आएगा, थर्ड बार दबाएंगे तो ईयर 3 का आएगा, ठीक है। तो ये जो पी फैक्टर है आपके पास निकल कर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सीधा सा जो प्रोजेक्ट ए है प्रोजेक्ट बी है उसके कैश इनफ्लो आउटफ्लो उसको अपने पी फैक्टर से जो भी रेस्पेक्टिव पी फैक्टर है, जैसे कि ईयर जीरो का है तो उसको ईयर जीरो कैसे कीजिए, ईयर 1 का है तो उसको ईयर 1 कैसे कीजिए, इस तरह से आपको प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है, ठीक है। अब सेकंड में अगर आप देखोगे तो दोनों का नेगेटिव यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अपना जो IRR का वो रहता था फॉर्मूला, उसमें अपन को एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए, ठीक है, ताकि अपन अपना फार्मूला पुट करके यहाँ पर आंसर निकाल पाए। तो सीधा सा अपना फार्मूला देखेंगे अब अपन। सबसे पहला फार्मूला में मतलब फार्मूले में अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले लोअर रेट लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें ऐड किया जाता है यहाँ पर लोअर ऑफ एनपीवी, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं लोअर ऑफ एनपीवी माइनस हायर ऑफ एनपीवी, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है यहाँ पर हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये अपना फार्मूला होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लोअर रेट ले लेते हैं, लोअर ऑफ एनपीवी अपन लेते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा कि लोअर रेट वाला एनपीवी कौन सा होता है। फिर लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब एक एक चीज़ अपन अपने इससे उठाएंगे जो अपन ने अभी टेबल बनाई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में प्रोजेक्ट ए का अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अपन प्रोजेक्ट ए की ये भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूले में अपने पास था लोअर रेट, तो लोअर रेट देखेंगे अगर आप तो 20% अपनी लोअर रेट थी, क्योंकि 25% और 20% दो रेट अपन ने ली थी, जिसमें से लोअर रेट कौन सी यहाँ पर 20%। तो अपन लेंगे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर ये करके बताता हूँ आपको, 20% अपन ने लिया, ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे अपन एनपीवी ऑफ लोअर रेट। एनपीवी ऑफ लोअर रेट अगर आप देखेंगे, लोअर रेट अपने पास 20% है और उसकी एनपीवी यहाँ पर 6450, तो इसको करेंगे 6450
फिर डिवाइड करेंगे लो रेट ऑफ एनपीवी माइनस हायर रेट ऑफ एनपीवी। तो 6450 यहाँ पर लो रेट ऑफ एनपीवी है, इसमें से माइनस करेंगे हायर रेट ऑफ एनपीवी, जो कि यहाँ पर अपने पास क्या दी हुई, हायर रेट है 25, उसकी एनपीवी माइनस का 1120। तो 6450 में से माइनस करेंगे माइनस का 1120, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाई रेट माइनस लो रेट, यानी कि हाई रेट थी यहाँ पर 25%, ठीक है, और लो रेट थी यहाँ पर अपने 20%। अब इसको सॉल्व करना है सीधा सा आपको, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखिए 20%, 6450 माइनस करेंगे माइनस का 1120, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ये जो ब्रैकेट है, तो 6450 और 1120 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे 25 माइनस 20, यानी कि 5% से, और इस तरह से अपना निकल कर आ जाएगा 24.26%। सेम प्रोसेस अपन को करनी है प्रोजेक्ट बी के लिए, वही लोअर रेट, सबसे पहले लोअर रेट 20% आ जाएगी, लोअर रेट प्लस लोअर रेट ऑफ एनपीवी, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है पर लोअर रेट ऑफ एनपीवी माइनस हायर रेट ऑफ एनपीवी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर हाई रेट माइनस लो रेट। तो सेकेंडली जो अपना निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, सेकेंडली जो एनपीवी निकल कर आएगा 21.48%। तो एनपीवी के बेसिस पर अगर आप देखो तो कौन सी रेट यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, जिसका ज़्यादा आईआरआर रहता है, हायर आईआरआर रहता है, ठीक है, उसको अपन सेलेक्ट करते हैं आईआरआर में, ठीक है। तो इसमें ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे एनपीवी में जो अपना प्रोजेक्ट भी आ रहा था, क्योंकि एनपीवी में अपन डिसाइड करते हैं जिसका एनपीवी सबसे ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट अपन सेलेक्ट करेंगे, आईआरआर में जिसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी वो प्रोजेक्ट अपन सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे एनपीवी के बेसिस पर तो प्रोजेक्ट बी बता रहे कि प्रोजेक्ट बी बढ़िया है, और आईआरआर के बेसिस पे हो रहा है प्रोजेक्ट ए, तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है रैंकिंग में, ये टू डिफरेंट मेथड में, यानी कि आईआरआर मेथड में और एनपीवी मेथड में, ठीक है। तो इसी पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की गई आपके इलस्ट्रेशन नंबर 10 में, ठीक है, कि किस तरह से डिफरेंट कंक्लूजन्स आ सकते हैं इन फॉलोइंग सिनेरियो जो अपन ने आईआरआर और एनपीवी मेथड में देखा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसके बाद अपन इलस्ट्रेशन 11 डिस्कस करेंगे, सेम तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा, बस जो यहाँ पर इसमें आपको सिनेरियो 2 डिस्कस किया जाएगा, जिसमें अपन बात करेंगे कि टाइम डिस्क्रिपेंसी के बेसिस पर कैसे यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है पसंद आएगी वीडियो आपको, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।